आमीन, आमीन, आमीन। आप में से कितने लोगों ने इस चिन्ह को देखा है? सड़क के कोने पे। देखा है कभी आप लोगों ने ये चिन्ह? जब भी कभी आपने अगर ये चिन्ह देखा है तो आप क्या समझें इस चिन्ह को देखकर? जब आप सड़क से गुजर रहे थे, आपने देखा ये चिन्ह लगा था कोने पे और फिर आपको एकदम से किसी चीज का आगाह हो गया। आपको इस चिन्ह ने आगाह कर दिया। क्या आगाह कर दिया? कि आगे जो रास्ता है वो ठीक नहीं है, आगे जो रास्ता है वो थोड़ा गड़बड़ है, कठिनाई भी शायद वहां हो सकती है। यात्रा में जब आप सफर करेंगे तो शायद कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। और जब भी आप ये चिन्ह देखते हैं तो आप एकदम से संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, केयरफुल, एकदम से आप ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है ये चिन्ह आपको कुछ बता रहा है। हमारे जीवन में भी इस चिन्ह का कुछ मतलब बनता है। और आज सुबह के समय मेरे प्रचार का शीर्षक है, और जब हम अध्ययन में सुनने जा रहे हैं उसका है जीवन के कठिन रास्तों का सफर। जीवन के कठिन रास्तों का सफर। जब भी आप इस चिन्ह को देखेंगे तो वो आपको पहले से बताता है कि आगे कुछ कठिनाई आने जा रही है रास्ते में। वैसे ही हमारे जीवनों में भी एक रास्ता है जिसको हम सफर कर रहे हैं संसार में, और इस जीवन के रास्ते की कठिनाइयों के बारे में आज सुबह हम बात करने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग समझते हैं कि हमारा जीवन हमेशा अच्छा नहीं रहता, हमारा जीवन हमेशा बहुत ही सुकून से भरा हुआ नहीं रहता, लेकिन जब हम जीवन के सफर को तय करते हैं अपने जीवन में तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां क्या होती है, या ये कठिन सफर क्या होता है, ये खुरदुरा रास्ता क्या होता है? ये ऐसा होता है जो बिल्कुल भी एक चिकना स्तर नहीं है, एक बड़ा अच्छा सा स्तर नहीं है। ये बहुत ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, वहां पर बहुत से गड्ढे हैं, वो बहुत पथरीला सा जगह है, वहां पे बहुत झाड़े हैं, दिखने के लिए अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, वहां पे बहुत से गड्ढे हैं। और ये सब चीजें हमें क्या बताती हैं कि हमारा रास्ता जो आगे है, जो चिन्ह हमें बताता है हमारे जिंदगी के रास्ते के सफर में, जो चिन्ह हमें बताता है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि आगे जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए आज सुबह आइए अपने हृदय को तैयार करें, जब परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है और बातचीत करता है, होने पाए जब हम इस जीवन के सफर को या इस वचन सुनने के सफर को तय करते हैं, कुछ अगले कुछ मिनटों के लिए, अगले कुछ समय के लिए, होने पाए हम परमेश्वर के वचन को समझने पाए। हम जब इस जीवन के कठिन सफर से यात्रा करते हैं तो वो हमारे जीवन का अनुभव बन जाती हैं। आज सुबह हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम अपने जीवन का सफर तय करते हैं, हम लोग सब सड़क से यात्रा करना जानते हैं ना। हम सब लोग प्रतिदिन अपनी जगह से कहीं या कहीं जगह से कहीं या कैसे भी कुछ करके क्यों ना होने पाए, लेकिन हम अपने जीवन में सड़क से यात्रा करते हैं, रास्तों से होकर गुजरते हैं। और हमेशा हमारा रास्ता बिल्कुल ऐसा चिकना सा नहीं होता है। हमारे रास्तों में कभी कभी कठिनाइयां भी होती हैं, और वो कठिनाइयां हमारे जीवन का अनुभव भी होती हैं। अगर आप ये सोच लें, अगर मैं आपको आज कहने लगूं कि जब मैं अपने घर से चली थी और जब मैं कलीसिया आई तो रास्ते में मुझे इतनी कठिनाई हुई, बड़े गड्ढे थे, बड़ा पानी भरा था गड्ढों में, बड़ी मुश्किल मुझे आई, बड़ी पथरीली जगह थी। आप इस चीज को सिर्फ सुनेंगे, आप सिर्फ ऐसे करके बोलेंगे हाँ शायद रहा होगा बहन, लेकिन आपने उसे अनुभव नहीं किया। जब तक आप उससे गुजरेंगे नहीं, आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी वास्तविकता है हमारे जीवन की, जहां पर हम कठिन रास्तों से जब होकर गुजरते हैं वो हमारे जीवन की वास्तविकताएं बन जाती हैं। ये रास्ते बहुत पथरीले होते हैं, टूटे हुए होते हैं, आसान नहीं होते हैं, और जब हम इनसे होकर गुजरते हैं तब हम अनुभव करते हैं सच में ये कितना मुश्किल था मेरे लिए। अगर हमारे सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक बड़ा सा अच्छा सा चिकना सा रास्ता और एक दूसरा रास्ता रख दिया जो बड़ा ही कठोर, तो हम दूसरे एक चित्र में देखेंगे कि कैसे वो दो रास्ते हैं। अगर आपको इन दोनों रास्तों के बीच में चुनाव करना पड़े तो आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे? जरा अपने मन में इस चीज का जवाब दीजिएगा। एक रास्ता है जो बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है और लगता है कि बस इसमें तो कहीं भी छोटा सा भी एक गड्ढा नहीं है, और एक दूसरा रास्ता है जहां पे मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। आप अपने मन में कौन से रास्ते का चुनाव करेंगे, आप सोच लीजिए। और आपको पता है जिस रास्ते का आपने चुनाव अपने दिमाग में किया वो मुझको पता है मैं जानती हूं आपने कौन से रास्ते का चुनाव किया है।
और हम अपने जीवन में हमेशा चाहते हैं कि हम सरल रास्तों से होकर गुजरे, जहां पर हमें जाना है वहां हम जल्दी पहुंच जाएं, हमारी जो यात्रा है वो बड़ी सुखद हो। हम सब अच्छा 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 चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है, सच्चाई तो यह है कि जीवन में जब हम अपने जीवन का सफर बिताने लगते हैं या गुजारने लगते हैं, तो वो जो आपको रास्ता कठिन दिखाई पड़ता है, हमको उससे गुजरना पड़ता है। बाइबल हमको दो रास्तों के बारे में बताती है। अगर आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबलों को खोल लीजिए। मत्ती के सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पद में हम पाते हैं कि वहां पर दो मार्ग के बारे में, दो रास्तों के बारे में बताया गया है। एक रास्ता जो सरल रास्ता है, एक रास्ता जो कठिन रास्ता है। दोनों रास्ते कहीं की ओर जा रहे हैं, लक्ष्य की ओर पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोनों रास्ते बड़े ही अलग से हैं। सरल रास्ता जो है वो विनाश की ओर जाता है, लेकिन जो कठिन रास्ता है वो जीवन की ओर पहुंचाता है। ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है। सरल रास्ते को जीवन की ओर पहुंचाना चाहिए है, और जो कठिन रास्ता है उसको विनाश की ओर पहुंचाना चाहिए, अगर आप समझे तो। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है? जो सरल रास्ता है वो विनाश की ओर जाएगा, और जो कठिन रास्ता है वो आपको जीवन की ओर पहुंचाएगा। सरल रास्ते से बहुत प्रवेश करते हैं, लेकिन कठिन वो रास्ता है जो बहुत थोड़े लोग उस पर चलना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से रास्ते का चुनाव करेंगे। और हम जानते हैं अपने जीवनों में, प्रभु का वचन हमें सचमुच में बताता है, वो कठिन वो रास्ता है जिसमें बहुत थोड़े लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो कठिनाइयां है, उस कठिन रास्ते की, जीवन की उन कठिन रास्तों की जो सफर है वो सरल नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। और उसी के कारण वो अंत में हमको, जब हम मुश्किलों से चलते 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 अपने जीवन की यात्रा करते हैं, तो हम आखिरी में जीवन को पाते हैं। और हम जीवन की उस सफर में, जो मसीही यात्रा है, ये तो मैं आपको सड़क दिखा रही हूँ, ये तो मैं आपको एक रास्ता दिखा रही हूँ, लेकिन हमारे जीवन का जो सफर हम तय करते हैं, जो रास्ते पे हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में बिताते हैं, एक विश्वासी होकर जो हम मार्ग को अपने जीवन में चुनते हैं, वो हमारे जीवन की वास्तविकताएं हैं जो हम इस असिद्ध दुनिया में बिताते हैं। जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं उसमें भी हम यात्रा कर रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को कि हम सुबह उठते हैं, रात में सो जाते हैं, दिन भर कार्यों को करते हैं। ये एक दिन नहीं है, ये सिर्फ एक महीना नहीं है जो हम गुजारते हैं, ये कुछ साल नहीं है जो हमने काट लिए हैं, लेकिन ये एक सफर है जो हम तय कर रहे हैं संसार में। ये एक जर्नी है, एक यात्रा है जो हम चला रहे हैं अपने मसीह जीवन में, और ये कभी भी सरल नहीं होता। लेकिन एक बात है, इस मसीही यात्रा में अगर यीशु आपके साथ है तो आप अकेले नहीं हैं। आप आज सुबह अकेले नहीं हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, वहां पर यीशु अपने चेलों को आश्वासन देता हुआ कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक, जब तक आप अपने इस जीवन में, इस संसार के सफर में अंतिम सांसें नहीं लेते, यीशु आश्वासन देता है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और ये प्रतिज्ञा जो यीशु ने अपने चेलों को दी थी, आज सुबह हमको भी इसको पकड़ लेना है, उसको थाम लेना है, मुंह से अंगीकार करना है, यीशु तो सर्वदा मेरे साथ है। कई बार जब हम यीशु को अपना जीवन दे देते हैं, जब हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लेते हैं, जब हम ये निर्णय ले लेते हैं कि यीशु मेरे जीवन में सिर्फ तू ही मेरा अगुआ है, तू मेरे आगे आगे चलेगा, तो हम लोग कई बार बहुत गलत सोच लेते हैं। हम ये सोचते हैं अब तो यीशु मेरे आगे आगे चलेगा, रास्ता बड़ा ही सुखद होगा, सब कुछ बड़ा अच्छा होगा, रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी पथरीली भूमि से होकर मैं नहीं गुजरूंगा। लेकिन मित्रों, मैं आज सुबह आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हमें यह आगाह करता है, जिस दिन हम यीशु को अपना जीवन दे देते हैं, ये चिन्ह अपने जीवन में कभी ना भूलें। यीशु के पीछे चलने के बाद ये चिन्ह आपको हमेशा स्मरण आना चाहिए है, क्योंकि जब आप यीशु के साथ चलने लगेंगे, कठिन समय आएंगे, मुश्किलें आएंगी, पथरीली भूमि आएगी, गड्ढे भी आएंगे, बहुत रास्ते में झाड़ियां भी आपको मिलेंगी, क्योंकि यीशु है तो साथ, लेकिन मसीह जीवन एक कठिन जीवन है। यीशु अपने चेलों को बार बार सुसमाचारों में बताता है कि मसीह जीवन कितना संघर्ष से भरा है। लेकिन यीशु ने अपने उपस्थिति का आश्वासन भी दिया है। यीशु के लिए कहा गया है कि वो इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ, वो हमारे साथ रहेगा।
यूहन्ना का सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 33वें पद में ऐसा लिखा है, यीशु कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, इस संसार में तुम्हारा रास्ता और सफर तो बड़ा कठिन है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। आज सुबह परमेश्वर का वचन कहता है कठिनाइयां तो है, रास्ता बड़ा पथरीला है, इस मसीह जीवन के सफर में बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन ढाढ़स बांधो, टेक हार्ट, प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। जिस रास्ते पे तुम सफर कर रहे हो उस रास्ते को भी मैंने जीत लिया है। आमीन। आज सुबह के समय हमारा यीशु हमारे साथ है। परमेश्वर अपने चेलों को बार बार याद दिलाता था, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं सोच रही थी और मैं जब कुछ अध्ययन कर रही थी तो मैंने पाया कि हमारे भारत में 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हैं। कितने ज्यादा रास्ते हैं जो अच्छे बने हैं, और हमारे भारत में 10 ऐसी सड़कें हैं जिनको बताया गया है, घोषित किया गया है कि वो सबसे उत्तम मार्ग हैं। उसमें से मैंने 5 का नाम यहां लिखा है। मुंबई से लेके गोवा तक का रास्ता सबसे उत्तम सड़क, भारत में सबसे उत्तम 10 मार्ग बताए गए हैं जो सबसे चिकने, सबसे अच्छे रास्ते हैं। मुंबई से गोवा का रास्ता, बैंगलोर से ऊटी का रास्ता, तुम्हारा मनाली से लेके लद्दाख का रास्ता, चेन्नई से लेके पौंडीचेरी का रास्ता, शिलोंग से लेके चेरापूंजी का रास्ता, और ऐसे 5 और जगहें हैं। इनको भारत में सबसे उत्तम मार्ग से घोषित किया गया है। और मैं जब ये देख रही थी और मैं जब उन तस्वीरों को देख रही थी तो मैं देख रही थी कि वो कितनी अच्छे हैं रास्ते, वो दिखने के लिए कितने अच्छे लगते हैं। हमको मन करता है बस काश मेरे घर से रास्ता कलीसिया तक का ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। जब मैं अपने घर से बाजार जा रहा होता तो शायद यही रास्ता होता तो कितना अच्छा होता। हम सब हमेशा अच्छा 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 चाहते हैं, लेकिन आज सुबह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यीशु बता रहा है, इस संसार में तुम्हें कठिनाइयां तो उठानी पड़ेंगी, कठिन मार्गों से होके तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। मैं तुम्हारे मार्गों को जानता हूं, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को जानता हूं, मैं तुम्हारे जिस रास्तों से तुम सफर कर रहे हो मैं इन रास्तों को जानता हूं। और मसीह जीवन इसीलिए कहा जाता है कि वो क्रूस उठाने वाला जीवन है, कठिन जीवन है, आसान नहीं है, और हमको हमेशा उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में, जब हम 2 रविवार पहले हम सुन रहे थे कैसे वो भरमाने वाला और अपनी युक्तियों को वो चलाता है, मसीह जीवन में उसकी भरमाने वाली की युक्तियां हमारे जीवनों के रास्तों को इतना कठिन कर देती हैं। हर एक कदम में, हर आधा किलोमीटर आप चले नहीं, शैतान अपना कार्य कर रहा है। हर आधा किलोमीटर आप चले नहीं, वो अपने गड्ढे में आपको गिरा रहा है। हर थोड़ा सा आप आगे बढ़े ही नहीं अपने सफर में, मसीह जीवन में आप यीशु में बढ़ते हैं, आप कलीसिया आते हैं, आप प्रभु के साथ संगति में बढ़ रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप यीशु से और प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये जो भरमाने वाला शैतान है हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपके लिए एक गड्ढे को तैयार कर रहा है। वो गड्ढे को तैयार करता है, वो गड्ढे को तैयार करता है, और वो आपको इस मसीह जीवन की यात्रा में इतना कमजोर करना चाहता है जहां पर हम ये भूल जाते हैं कि उस यात्रा में, उस सफर में मेरे जीवन के यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। तो मित्रों, मसीह जीवन में जो है कठिनाइयां या कठिन रास्ता एक जीवन की यात्रा है, और हमें यह समझना जरूरी है कि जितना हम कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, जितना हम उस दरारों से होकर गुजरते हैं, उन गड्ढों से या उन ऐसी बाधाओं से होकर गुजरते हैं, हम ये जानते हैं कि वो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा जो कठिन जो रास्ते से हम होकर गुजर रहे हैं वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमको आगे और बढ़ना है, हमें नहीं पता है कि आगे जाके हमारे लिए क्या रखा है, लेकिन हमें उस यात्रा में रुकना नहीं है, हमें उस यात्रा में हार नहीं माननी है। आज सुबह क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या आप अपने जीवन से उस चीज को मेल कर पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आज सुबह के समय? हम मसीह जीवन की कठिनाइयों के बारे में आज सुबह बात कर रहे हैं, और जब आप ऐसी ही अपनी कठिनाइयों में यीशु के साथ चलते रहेंगे, प्रभु में बढ़ते रहेंगे, संगति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, आपको पता है आगे कुछ समय चलने के बाद आप महसूस करेंगे कि वो कठिन रास्ते गायब हो रहे हैं,
वो दूर हो रहे हैं। वो गड्ढे जो आप देख रहे थे वो अब कम होने लगे हैं। अब थोड़ा रास्ता अच्छा होने लगा है, क्योंकि वो कठिन रास्ता आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य परमेश्वर तय करता है। वो जो रोड, वो जो सड़क है, वो जो टूटा कठिन रास्ता है, वो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ता है, वो आपका लक्ष्य तय नहीं करता। यीशु आपका लक्ष्य तय करता है। वो आपको उस अंतिम जगह तक लेकर जाएगा जहां पर वो आपको ले जाना चाहता है। तो कठिन रास्ते बस हमारे सफर का हिस्सा है, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। नहीं है। जब इस रास्ते को आप सफर करते हैं तो कई बार मैं जानती हूं, मैं बहुत अच्छे से इस चीज को समझती हूं कि हम थक सकते हैं। हम थक सकते हैं, हम बेचैन हो सकते हैं। कब खत्म होगा ये रास्ता? और अभी हमारे इंग्लिश आराधना में सर डॉन परमेश्वर का वचन लेकर आने जा रहे हैं, और वो भी बताएंगे कि कैसे जब उन्होंने रास्ते का सफर किया, जब वो ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, तो कैसा उन्होंने अनुभव किया। हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं या हम अपने जीवन के किसी भी समय में ऐसा होता है, जब हम गुजर रहे होते हैं, तो क्या होता है जब कठिन समय आता है, जब कठिन रोड्स आती हैं हमारे सामने, सड़कें आती हैं, हम थकने लगते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं, हाँ, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम आखिर में हार मानने लगते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसे रास्ते से सफर किया अपने जीवन में? आप कहीं से कहीं जा रहे थे और आप ऐसी सड़क पर आ गए जो सड़क देखने लायक नहीं है। ये सड़क आप सामने देखिए, आपको लगता है ये देखने लायक है, दिखने के लिए अच्छी नहीं दिखती। और जैसी ही ऐसी सड़क का हम सामना करने लगते हैं, हमको थकान होने लगती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बोलने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हम बस अब लगता है कब आएगा अच्छी सड़क, कब आएगी। हम ऐसे अपने मन में शिकायत करने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम इन कठिन रास्तों से होकर अपने जीवन में गुजरते हैं? कई बार हमारे चुनाव सही नहीं होते। हम कई बार छोटे रास्तों को लेना चाहते हैं, और इन छोटे रास्तों को लेने के चक्कर में हम ऐसी ऐसी सड़कों का, ऐसे ऐसे रास्तों का सामना करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता आपका अनुभव कैसा रहा है, लेकिन आप एक बड़े हाईवे पे थे, बहुत जैम लग गया, बड़ा ही सारा वहां भीड़ लग गई है गाड़ियों की। आपको एकदम से किसी ने बताया वो वाला रास्ता जो छोटा है ना, उसमें से होकर चले जाओ, तो क्या होगा, आप उधर पहुंच जाओगे। तो आपने क्या किया, अपनी गाड़ी मोड़ी और वो छोटे रास्ते से होकर गुजरने के लिए, ताकि आप इस बीच के ट्रैफिक को पार कर लो, आपने क्या किया, वो छोटा रास्ता लिया और वो छोटे रास्तों में खूब गड्ढे खाए, खूब परेशानियां उठाई। आपकी गाड़ी भी बिल्कुल नुकसान हो गया। लेकिन आपने क्या करा, धीरज नहीं रखा, इंतजार नहीं किया वहां पर कि आप थोड़ा वेट कर ले, शायद वो चीज निकल जाएगी। हम जो है हम परिस्थितियों के कारण कई बार ऐसे कठिन रास्तों से अपने जीवन में होकर गुजरते हैं। हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती। मैं हमारे व्यवहारिक जीवन के बारे में अब बात कर रही हूँ कि हमारे जीवन में कई बार हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, इसलिए हम अपने जीवन के कठिन रास्तों से होकर गुजरते हैं। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे लिए कठिन रास्ता क्यों लूं, मैं अच्छा रास्ता अपने जीवन का ले लेता हूं। जो निर्णय मैंने अपने जीवन में लिए हैं वो अच्छे हैं मेरे जीवन के लिए। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपनी ही प्लानिंग्स बनाते हैं, हमारी आंखों के लिए जो अच्छा लगता है हम कई बार वो करते हैं। हम लोगों की बातों पे आ जाते हैं और हम इतना विश्वास करने लगते हैं उन बातों के ऊपर, और हम क्या करते हैं, उस चीज का सहारा ले लेते हैं जो हमारी समझ, हमारी बुद्धि ने हमसे कही थी। और हम इस चक्कर में ऐसे ऐसे रास्तों में चले जाते हैं जो रास्ते पक्के नहीं है, जो रास्ते हमको निर्धारित नहीं है, और जो रास्ते टूटे हुए हैं। उसका परिणाम क्या होता है? अगर व्यवहारिक रूप से अगर आप देखें, तो अगर आप गाड़ी के लिए सोचे तो गाड़ी को नुकसान होता है। सड़कें टूटी होती है तो क्या होता है, गाड़ी को नुकसान होता है। कई बार बहुत सी परेशानियां गाड़ियों में आ जाती हैं। ये व्यवहारिक सी बात है जो एक गाड़ी के लिए हो जाती है। हमारा टाइम भी बहुत खराब होता है जब हम ऐसी कठिन रास्तों से होकर गुजरते हैं। जो चीज एक अच्छी सड़क से जाने में आप 10 मिनट में तय कर लेते, वो 1 घंटा लगा देती है, टाइम बहुत ले लेती है। ये बड़ा ही एक सुखदायी यात्रा नहीं होती है। आप पूरे टाइम बड़े परेशान से बैठे रहते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है। आप कहते हैं बड़ा ही पता नहीं आज कहाँ मैं आ गया। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप में कठिनाई महसूस करते हैं। एक जो यात्रा करने का जो उत्साह आपके मन में था जब आप अपनी गाड़ी में बैठे थे, वो आप खो देते हैं। आपको बस ये रहता है ये रास्ता कब खत्म होगा, ये रास्ता कब तय होगा। आप कई बार बहुत सी ज्यादा डेंजर्स का, एक आने वाली जो चीज है जो खराब है, जो अच्छी नहीं, उसका सामना करते हैं।
आपको नहीं पता कि आगे आने वाले समय में सड़क कितनी बुरी है। आप डर का भी सामना करते हैं, डर महसूस करते हैं कि कैसा कैसा आगे का समय होना जा रहा है, मैं कब तक पहुंचूंगा। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अनिश्चित होती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, कोई आपको बताने वाला ही नहीं है। अब आपके ऊपर ये निर्णय होता है कि आप इस सफर को तय करेंगे या वापस मुड़ जाएंगे। कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं, पता है, गाड़ी मोड़कर वापस, सड़क बहुत बुरी है, दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। और आजकल तो जीपीएस का सहारा सबसे अच्छा है, बेस्ट रूट देख लो कौन सा सबसे अच्छा है, शॉर्टकट सबसे अच्छा देख लो। हमारे जीवन के सफर में ऐसी होता है, जो परिणाम हमारे जीवन में कठिन रास्तों से होकर गुजरने का होता है वो ऐसे ही होता है। हमारी जो जीवन की यात्रा में जो हम कठिन समयों से होकर गुजरते हैं, अच्छा अनुभव नहीं होता, बड़ा ही मुश्किल सा महसूस होता है। ऐसा लगता है किसी ने आपको अकेला ही छोड़ दिया। अब ये आप ही को अनुभव करना है। आपको असमंजसता होती है, कंफ्यूजन में है आप, आपको समझ नहीं आता करूं तो करूं क्या, आधा रास्ता आ चुका हूं, पीछे जाऊं आगे बढ़ूं, कोई बताने वाला नहीं है। आप घबराने लगते हैं, आप डर जाते हैं। क्या आप आज सुबह इस चीज को समझ पा रहे हैं अपने जीवन में? जब आप अपने जीवन की यात्रा को अनुभव करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजों का सामना हमें करना पड़ता है। बाइबल में भी बहुत से ऐसे चरित्र हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कठिन यात्रा करी या कठिन रास्तों का सफर किया है। अगर मैं आपको कुछ किन्हीं जीवनों के बारे में बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा कि वो कैसे अपने जीवन में कठिन रास्तों से होकर गुजरे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में नूह के बारे में हम पढ़ते हैं। जब वहां पर बाढ़ आई, वो कितना कठिन समय से होकर गुजरा, मैं जल्दी जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में आएंगे, वहां पे हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होता हुआ देखने के लिए इंतजार कर रहा है। एक इंतजार का समय भी बड़ा कठिन होता है इस ऐसी सड़कों पर, जब इस जीवन के सफर में यात्रा कर रहे होते हैं। बड़ा इंतजार है, कब ये रास्ता खत्म होगा, कब वो अच्छा रास्ता आएगा। और ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में इंतजार कर रहा था। निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। वहां वो भी एक मरुभूमि की चुनौती से होकर गुजर रहा है। मरुभूमि की अवस्था भी एक हमारे जीवन में एक कठिन रास्ते का वो समय है जो पार करना बड़ा मुश्किल था। जब हम 2 सैमुएल में आते हैं, हम दाऊद राजा के बारे में वहां पढ़ते हैं कि वो कैसे शाऊल से भाग रहा था, अपने जीवन को बचा रहा था। बड़ा ही कठिन रास्ता, बड़ा ही कठिन समय था उसके लिए। अय्यूब के जीवन का सफर भी बहुत कठिन था, बहुत कुछ से वो होकर गुजरा। जीवन में एक ऐसा समय आ गया जहां कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुट गया था। डैनियल के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कैसे वो शेरों की मान में डाल दिया गया था। चुनौती थी उसके सामने, परीक्षा आई उसके सामने, उसको अपने विश्वास के लिए खड़ा रहना था। एक बड़ा ही कठिन यात्रा थी उसके जीवन की। योना के बारे में अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में तो हम पाते हैं उसके जीवन के लिए भी जो यात्रा, जो रास्ता वो चुनना चाहता था, परमेश्वर को दूसरे रास्ते में उसे ले जाना चाहता था। और जब उसने ऐसा नहीं किया तो कहां पाया गया? मछली के पेट में पाया गया। तो ऐसे जीवन के रास्तों से वो होकर गुजरा। लेकिन आज सुबह मैं आपको 2 स्त्रियों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया, और मैं आज सुबह उन 2 जीवनों के बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 2 पद से लेके 8वें पद तक। यहाँ पर एक विधवा स्त्री के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये विधवा स्त्री जो है, यहाँ पर वचन में लिखा है, किसी नगर में एक न्याय रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य का से डरता था। वो उस नगर में एक विधवा भी थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मेरे मुकदमे से मुझे मुद्दई से बचा। तो वो इस न्याय के पास, ये विधवा स्त्री इस न्याय के पास आकर अपने न्याय को चुकाने के लिए उससे विनती करती थी। और हमको यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो कितना समय न्याय के पास जा रही थी। शायद 1 साल था, 5 साल था, 10 साल था, यहाँ वचन में नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर इस विधवा स्त्री के बारे में लिखा है कि वो न्याय के पास जाकर, और वो कैसा न्याय था? ना वो परमेश्वर का डर मानता था और ना किसी मनुष्य की बात मानता था। ऐसे मनुष्य के पास ये विधवा स्त्री जाकर अपना न्याय मांगती थी। जब मैं इस चीज को पढ़ रही थी तो मैंने अनुभव किया कि कई बार लोग भी अपने न्याय के लिए आज परेशान है संसार में।
हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं, और जब हम इस कठिन रास्तों का सफर करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी इस कठिन मसीही जीवन की यात्रा में हमको न्याय मिले, क्योंकि हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर से न्याय चाहते हैं, इस विधवा स्त्री के समान। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? प्रभु के लोग जो यीशु के नाम के लिए खड़े हैं, आज बहुत अन्याय का सामना कर रहे हैं, बहुत सा विरोध का सामना कर रहे हैं। न्याय नहीं है, सिर्फ अन्याय ही हो रहा है। और इस विधवा स्त्री के समान लोग भी, प्रभु के लोग भी न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, बार बार चाहते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। विरोध है, आलोचनाएं हैं, सताव हो रहा है, बैर है, कड़वाहट है, और इन सब के बीच में जो मसीह की देह है वो बहुत से ऐसे समय से होकर गुजर रही है जहां पे इस विधवा स्त्री के समान लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको पता है, हमारा मुकदमा लड़ने वाला आज यीशु है, जो हमको न्याय दिलाएगा, जो हमको जीत दिलाएगा। और यहाँ चौथे पद में ऐसा लिखा है, कुछ समय तक वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी आके अंत में मेरे नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय का क्या कर सकता है। आज सुबह मैं प्रभु के वचन से आपको क्या बताना चाह रही हूं, जैसे इस विधवा स्त्री के लिए न्याय लड़ा गया और अंत में न्याय की जीत भी उसको मिली, और उसने क्या महसूस किया न्याय ने, यद्यपि मैं परमेश्वर का भय नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहने की बात क्या है, इस विधवा स्त्री का न्याय किसके हाथ में था? परमेश्वर के हाथ में था। ये जो न्याय था वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, लेकिन उसने क्यों इस विधवा स्त्री की बात मान ली? क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था। आज सुबह हमारे जीवन में हम कौन सी ऐसी अवस्थाओं से, परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं जहां पर हम ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में अन्याय हो गया है, हमारे जीवन में बुरा हो गया है, मेरे जीवन में किसी ने विरोध मेरा कर दिया है, मेरा बैरी मेरे लिए खड़ा है। अगर आप ऐसी अवस्था से, इस कठिन जीवन की, मसीह जीवन की यात्रा में इस कठिन अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, मैं आज सुबह आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, ढाढ़स दिलाना चाहती हूँ। एक न्याय है जो आपका मुकदमा लड़ेगा, एक न्याय है जो आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा, एक न्याय है जो इस कठिन मार्ग से, जिससे आप होकर गुजर रहे हैं, उससे आपको पार कराएगा। आमीन। विश्वास करते हैं आज सुबह? आप समझ पा रहे हैं? विश्वास के साथ अपने मुंह से अंगीकार करते हुए बैठे, यीशु में विश्वास करता हूं तू मेरा न्याय चुकाएगा, यीशु में विश्वास करता हूं तू मेरा मुकदमा लड़ेगा और मुझे जीत दिलाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 22वें पद को अगर हम देखते हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल ले। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 22वें पद में वहां पर ऐसा लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तब जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसका उद्धार होगा। यहां पर मैं आपको आत्मिक रूप से इस बात को बताना चाहती हूं कि जब भी हम यीशु के नाम के कारण बैर उठाएंगे या मसीही जीवन की यात्रा में कठिन समयों से होकर गुजरेंगे, यीशु हमें एक बात सिखा रहा है, तब जो अंत तक धीरज धरा रहेगा। धीरज एक बड़ी कठिन चीज है, लेकिन इस कठिन रास्ते में जब आप गुजरते हैं, धीरज धरे रहना। क्या लिखा है उनके लिए? उन्हीं का उद्धार होगा, उन्हीं के लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा, उन्हीं को परमेश्वर पार कराएगा, उन्हीं को परमेश्वर जीत दिलाएगा, क्योंकि उन्होंने अंत तक धीरज धरा रहा। किस पे धीरज धरा था? यीशु पे धीरज धरा था, परमेश्वर पे धीरज धरा था, और इसलिए वो हमको पार कराएगा। ये जो कठिन रास्ता है जिसके बारे में आज सुबह हम बात कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का सिर्फ एक इतिहास है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन की घटना है जो हुई थी हमारे साथ। आप समझ पा रहे हैं? जब आप अपनी सड़क से होकर, जब अपने यात्रा करते हैं, जब आप सड़क पे, तो ऐसा नहीं होता कि जब आप चले हैं सड़क पे तो अब बस रास्ता गड्ढों ही गड्ढों का होगा, बस कठिन ही कठिन होगा, टूटा ही टूटा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप आगे गुजरेंगे तो आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा रखा है।
तो वो जो कठिन रास्ता आपके पीछे छूट गया, वो आपके जीवन का इतिहास बन गया है, आपके जीवन की एक कहानी बन गई है, लेकिन वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं बना है, क्योंकि लक्ष्य कहाँ है? आगे है। तो अपने जीवन के इतिहास को लेकर बैठकर निराश ना हो जाए। आपके पिछले जीवन की घटनाओं को, जो पीछे गुजरी है, उन बातों को लेकर निराश होकर ना बैठ जाए। उस आशा में बैठे, उस धीरज में सफर का यात्रा करे कि मेरे लिए आगे परमेश्वर ने उत्तम रखा है। इसलिए धीरज जो धरा रहेगा उसका उद्धार होगा, उसके लिए मार्ग खुलेगा, उसके लिए रास्ता चौरस हो जाएगा, क्योंकि उसने अंत तक धीरज धरा रहा। एक और स्त्री को आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ आज सुबह। इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 20 पद से लेके 22वें पद तक इस स्त्री के बारे में पाते हैं। और इस स्त्री ने अपने जीवन का बहुत कठिन सफर किया। और पता है कितने साल के लिए किया? 12 वर्ष के लिए। वो ऐसे रोग में पड़ी थी जो रोग उसको 12 वर्ष से सता रहा था। कितना कठिन समय रहा होगा उसके लिए। 1 साल नहीं था, 2 साल, 5 साल नहीं था, 12 वर्ष बाइबल बताती है। और ये घटना जो है हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज सोच रही थी, जब मैं इस स्त्री की घटना को इस बात से जोड़ रही थी, ये जो कठिन जीवन का रास्ता है, तो मैं एक चीज सोच रही थी, अगर एक अच्छे ड्राइवर को, जो बहुत अच्छा गाड़ी चलाना चाहता है, मैं जानती हूँ आप में से कई लोग यहाँ ड्राइविंग करना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन एक जो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करना पसंद करता है, अगर उसको बोल दिया जाए 12 वर्षों के लिए तुमको टूटी सड़क, खराब सड़क, बेकार सड़क, पथरीली सड़क, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी चलानी है, 12 साल लगातार चलानी है, बीच में कुछ भी अच्छा रास्ता नहीं आएगा, 12 साल बस शुरू कर दो। कौन चलाना चाहता है? मैं देख रही थी आज जून 4, 2023 में अगर कोई मैं बोलूं आज चलाना शुरू कर दे, तो जब वो 12 साल के बाद लौटेगा तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं क्या होगी। अगर वो ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने जा रहा है तो वो 2035 में लौट कर आएगा वो इंसान। पूरा सफर उसका टूटा हुआ ही रास्ता है, खराब ही रास्ता है। जीवन का जो कठिन रास्ता है वो इस सड़क से भी ज्यादा खराब होता है। जिन अनुभव से हम गुजरते हैं वो इस सड़क से भी ज्यादा खराब होता है। और ये स्त्री अपने जीवन में 12 वर्ष से परेशान थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी थी। लेकिन एक बड़ी उत्तेजित करने वाली बात आज सुबह आपको बताती हूँ। जब वो इस यात्रा के सफर में थी, जब वो आखिरी पड़ाव में पहुंची, उसकी मुलाकात यीशु से हो गई। यीशु ने उससे मुलाकात करी और यीशु ने उसके रास्तों को ठीक कर दिया, उसके कठिन रास्तों से उसको दूर कर दिया और उसके अनुभव को उत्तम बना दिया। इसलिए वो गीत अंग्रेजी में कहता है, वे मेकर, वो राह बनाने वाला परमेश्वर है। ही इज अ मिरेकल वर्कर। वो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे कार्यों को करता है जो आपके लिए कोई कर नहीं सकता। कोई है जो आपके लिए जाएगा विशेष और आपकी टूटी हुई सड़क को बनाएगा आपके कहने पे? कोई नहीं बनाएगा। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन रास्तों को बनाता है। मित्रों, आज सुबह आपको एक चीज बोलकर उत्साहित करना चाहती हूं। आप इस कठिन रास्ते के सफर में अकेले नहीं हैं। आपको पता है यीशु ने भी बहुत साल पहले उस रास्ते से सफर किया था। यीशु ने भी पीड़ा उठाई थी। यीशु भी कष्ट से होकर गुजरा था। यीशु के लिए वो रास्ता बहुत चिकना और अच्छा नहीं था, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब उसने अपनी आखिरी यात्रा करी संसार में, जब वो कैलवरी की ओर जा रहा था, गतसमनी से लेकर गोलगथा तक के रास्ते पे सबसे कठिन, विश्व में, इतिहास में सबसे मुश्किल रास्ते से सफर करने वाला वो और कोई नहीं था, लेकिन यीशु था। अकेला था, दर्द था, शर्मिंदगी थी, पीड़ा थी। वो जो क्रूस वो उठा रखा था, उसका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था। आज सुबह आप लोग सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, मेरा तो कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझता। क्या आप ऐसे प्रश्न अपने आप से करते हैं? जब आप अकेले में होते हैं, क्या आप ऐसी बातों को बोलते हैं प्रभु से? प्रभु, मैं सबके साथ तो हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। प्रभु, इस कठिन सफर में जब यात्रा मैं कर रहा हूं तो बहुत सी मुश्किलें मुझे आ रही हैं। मैं थक चुका हूं प्रभु, मैं टूट चुका हूं प्रभु, बहुत शर्मिंदगी का सामना कर रहा हूं। मेरा यीशु उन सब से होकर गुजरा था। मित्रों, आप अकेले नहीं हैं। जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, आप अच्छे से समझ जाइए इस बात को
यीशु महसूस करता है। यीशु आपके दर्द को महसूस करता है, वो आपके अकेलेपन को महसूस करता है। जो आपको ठोकर मिलती है ना उन रास्तों में, जब आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, आपको ठेस पहुंचती है, दर्द होता है, यीशु सब समझता है। क्योंकि यीशु ने सबसे मुश्किल कठिन रास्ता अपने जीवन में तय करा जब वो अंतिम उस क्रूस को उठाकर उस कैलवरी की ओर बढ़ रहा था। इसलिए एक जर्मनी की एक स्त्री है जो यीशु से बहुत प्रेम करती है। उनका नाम है ओल्गा जे वाइस। वो एक कविता लिखती है और पता है उस कविता में वो क्या कहती है? वो अंग्रेजी में कविता है। वो कहती है द रोड इज टू रफ आई सेड। वो यीशु से बोलती है, यीशु ये सड़क बड़ी कठिन है। डियर लॉर्ड देयर आर स्टोन्स दैट हर्ट्स मी सो। बहुत से पत्थर हैं सड़क पे जो मुझे बहुत ठेस और चोट पहुंचाते हैं। एंड ही सेड डियर चाइल्ड आई अंडरस्टैंड। और तब यीशु कहता है, मेरे बच्चे मैं समझता हूँ, मैं सबको समझता हूँ। आई वॉकड इट लॉन्ग अगो। बहुत समय पहले मैं इस रास्ते से होकर गुजरा था। जिस रास्ते में तुम आज हो मैं समझता हूँ। आपके लिए इस मसीही जीवन की यात्रा में इससे बढ़कर और क्या है मित्रों कि यीशु आपके उन कठिन रास्तों के सफर को समझता है। वह आपके साथ है, उसने आपको अकेला छोड़ नहीं दिया है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन कुछ अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं जब आप इस यात्रा को अपने जीवन में होकर गुजरते हैं। सबसे पहली बात, अपने दिमाग और अपने मन को आशा से भरे रखें। आशा रखें कि यीशु ये जो कठिन रास्ता है इससे मैं गुजर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं आज सुबह हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, बड़े सकारात्मक रहे। पॉजिटिविटी रखें अपने दिमाग में, नकारात्मक ना हो जाए। अपने मुंह से नकारात्मक बातों का अंगीकार ना करें, सकारात्मक रहे। शांति से भरे रहे, परमेश्वर की शांति आपके मन में वास करने पाए। आप अपने मन में बहुत ही ज्यादा एक आश्वासन रखें, परसिस्टेंट रहें, धैर्य रखें, लगातार उस रास्ते में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, एक सही एक दृष्टिकोण रखें। आप दृष्टिकोण जब आप उस कठिन रास्ते से होकर गुजर रहे, बड़ा सकारात्मक और बड़ा ठीक रखें। चिंता ना करें, चुनौतियां आई हैं तो हार ना मान जाए। कुछ गलत निर्णयों को उन समयों में ना ले अपने जीवन में, कुछ गलत बातों का निर्णय ना ले अपने जीवन में। शांत रहें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शांत रहो, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। भजन संहिता उसके 16वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, मैं तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा और मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के दास बिली ग्रैम ने ऐसा कहा है, माई होम इज इन हेवन, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू दिस वर्ल्ड। हमारा लक्ष्य क्या है मित्रों? आज सुबह स्वर्ग है। मसीह जीवन के लिए हमारा जो रास्ता है वो स्वर्ग है और हम इस संसार से सिर्फ यात्रा करके निकल रहे हैं। और हमें ये जानना है जब हम इस यात्रा से होकर गुजरेंगे तो वो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमको बहुत से कठिन रास्तों से होकर गुजरना है। मैं सोच रही थी कि जिस जगह से मैं आती हूँ, मैं छोटा करने चाहूंगी अपनी बात को। जिस राज्य से, जिस स्टेट से मैं आती हूँ, नाम नहीं बताऊंगी, वहां पर एक ऐसी सड़क है जो मेरे घर से 24 किलोमीटर दूर है। और जब मैं 6-7 साल की थी छोटी, तब से वो सड़क वैसी ही है और अभी तक भी वैसी ही है। मेरा बेटा 6 साल का है और मैं उसको 6 साल का होकर उसी ही टूटी हुई सड़क पर मैं लेकर गई हूं। मैंने सोचा अपने मन में, 7 अजूबे तो मैं उसे दिखा नहीं पाई, लेकिन शायद ये एक ऐसा अजूबा है जो मैं उसको बता सकती हूँ, बेटा बचपन में मैं इस टूटी सड़क से होकर गुजरी थी, आज तू भी इसी टूटी सड़क को देख ले। मैं जब इस चीज के बारे में सोच रही थी, मैंने ऐसा सोचा, कितने लोगों ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं करी, हम सड़क बनाएंगे, 2019 में बनाएंगे, 2022 में बनाएंगे, लेकिन आज तक मेरे स्टेट में वो सड़क बिल्कुल नहीं बनी। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सड़क निर्माण करने वाला परमेश्वर है, वो एक ऐसा इंजीनियर है। जब आप अपने कदमों को मसीह जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं, वो आपके लिए उन सड़कों को ठीक करता रहता है, वो रास्ते ठीक करता रहता है, वो उन गड्ढों को भरता रहता है और आपका रास्ता धीरे 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 सुखद होने लगता है। मित्रों, जिंदगी के इस सफर में कई बार आपको ठोकर मिली होगी, कई बार आप बेचैन हुए होंगे, आंसू बहे होंगे,
आपने शायद बेइज्जती का सामना किया है, आप बहुत रोए होंगे, आप अब थक चुके हैं इस रास्ते में, शायद आप टूट चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ना है, बहुत सी बाधाएं हैं जो आपके सामने खड़ी हैं, आप अकेले हो चुके हैं, आप ऐसे समय में आ गए जब आप हार मानने वाले हैं। लेकिन थोड़े से एक दो प्रभु के वचनों को देखकर आज सुबह इस संदेश को समाप्त करना चाहती हूँ। इन वचनों को अपने हृदय में ले ले, ये वचन आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ भजन संहिता 27 के 5 में लिखा है, अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उसको तेरा ध्यान है, उसको तेरा ध्यान है। अपने मार्गों की चिंता, आपको अपने टूटे हुए मार्गों की चिंता है, उसको यहोवा पर छोड़ दे। उन कठिन रास्तों पर अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। जब कठिनाइयां आएंगी, जब आप उन कठिन रास्तों पर होकर चलेंगे, अपनी समझ का सहारा मत लेना मित्रों, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। और पता है आगे क्या लिखा है, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके सामने एक सीधा मार्ग आपको दिखाई देगा, आप बड़ी सरलता से उससे होकर निकल जाएंगे। वो ही सीधा मार्ग निकाल सकता है, क्योंकि यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। वो यीशु मार्ग है। आपका कठिन रास्ता आपके लिए सब कुछ नहीं है, वो यीशु जो आपका मार्ग है, वो आपके जीवन का सब कुछ है। और जब आप ऐसे चलते रहेंगे तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर से ये होनी चाहिए है कि तब मैं अपने जीवन के मार्गों को, यीशु तू अपने हाथों में ले ले, तू उस रास्ते को चला। तब वो यहोवा परमेश्वर आपके लिए वो युद्ध लड़ेगा, जो कठिनाइयों को आप सामना करेंगे वो आपके लिए लड़ेगा। तब तू जीवन के कठिन रास्तों के सफर में या अकेली नहीं रहेगी, तू जल से होकर जाएगा। वचन कहता है यशाया की पुस्तक में, तो वो तेरे संग संग रहेगा। जब तू नदी से होकर जाएगा वो तुझे डुबा नहीं सकेगी, जब तू आग से होकर चलेगा वो तुझे जला नहीं सकेगी, उसकी लौ तुझे ना लगेगी, उसकी लौ तुझे ना लगेगी। और एक बात मैंने जो अपने हाथों से लिखी वो कहना चाहती हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जिंदगी के असल रास्ते हमारा सरल रास्ता नहीं होता। जिंदगी का सरल रास्ते हमारे जीवन के सफल रास्ते नहीं होते मित्रों। अगर आज आप सुबह ये सोच रहे हैं कि मेरे जिंदगी में क्यों परेशानियां हैं, मेरे रास्तों में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं, विश्वास रखें, ढाढ़स बांधे, क्योंकि जिंदगी के सरल रास्ते सफल रास्ते नहीं है। जिंदगी के संघर्ष से भरे हुए रास्ते आपकी जिंदगी के सफल रास्ते हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हो जाए। आज सुबह आपके जीवन के सरल रास्ते वो आपके जीवन के सफल रास्ते नहीं हैं। लेकिन अगर आज आप सुबह के समय संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं, इस मसीह जीवन की यात्रा में कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं, रास्ता टूटा हुआ है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आप अकेले हैं, आप बेचैन हैं, आप परेशान हो चुके हैं, हार मानने वाले हैं। अगर मसीह जीवन के आप ऐसे कठिन रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये रास्ता आपको आखिरी में सफलता की ओर ले जाएगा। ये रास्ता आपको जीत की ओर ले जाएगा, क्योंकि यीशु आपके साथ है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। आज सुबह वो कौन सी घोर अंधकार से भरी हुई आप उस कठिन रास्ते से होकर गुजर रहे हैं अपने जीवन में, जहां आपको लगता है आप अकेले हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है, आप कमजोर हो चुके हैं। प्रभु का वचन दाऊद कहता है, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये मिलकर कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करें, विश्वास करना शुरू करें। यीशु से बोले, यीशु तू मेरे कठिन रास्ते में मेरे साथ है। यीशु इस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में तू मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा,
क्योंकि तू मेरे संग है, मेरे आगे तू है, मेरे पीछे तू है। तू मुझे पार कराएगा, तू मुझे पार कराएगा।